अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। श्रीलंका के जो 11 प्लेयर थे उनका मुकाबला था इंडिया के 11 प्लेयर से, लेकिन इनके अलावा भी बहुत बड़ा मुकाबला था। श्रीलंका के जो 11 प्लेयर थे वो अगेंस्ट खेल रहे थे 2 अंपायर के, जो फील्ड अंपायर होते हैं, और एक थर्ड अंपायर। इनके अगेंस्ट भी खेल रहे थे और आईसीसी के अगेंस्ट भी खेल रहे थे और क्रिक इन्फो के अगेंस्ट भी खेल रहे थे। किसी ने भी अभी तक किसी ने भी ये क्लियर नहीं किया, ना कोई पोस्ट की, ना उसकी क्लैरिफिकेशन की उस कैच की जो शुभमन गिल ने किया है, और अंपायर ने उसको आउट करार दे दिया। लोग ये बोल रहे हैं अंपायर ने आउट करार दे दिया तो इसका मतलब आउट है। भाई अंपायर भी इंसान ही है, वो मिस्टेक भी कर सकता है, वो बिक भी सकता है, वो हर एक काम कर सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कैच का इशू सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में उठ रहा है। अभी तक इंडिया मीडिया इस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस पर ही बात कर रहा है कि हम हार क्यों गए, हम क्यों हार गए, हम स्पिनर के अगेंस्ट क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इन चीज़ों में उलझा हुआ है, जबकि गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी थी? कोच की गलती थी। कोच की इस वजह से गलती थी, सुंदर प्रॉपर स्पिनर बिल्कुल भी नहीं है, दुबे प्रॉपर स्पिनर बिल्कुल भी नहीं है, पराग प्रॉपर स्पिनर बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों का जिनका मैंने नाम लिया है, इनको कंपेयर करो आप चहल के साथ। एक तरफ आप चहल की बॉलिंग करवा रहे हो और एक तरफ इन तीनों स्पिनर की बॉलिंग करवा लो, और स्पेशल ट्रैक कौन सा हो? ये श्रीलंका के ग्राउंड वाला। तो फिर यहाँ से ये साबित होता है कि चहल को ना शामिल करना, और आपको पता भी है हम श्रीलंका में खेलने के लिए जा रहे हैं, श्रीलंका के घर खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर वो हवा में भी गेंद टर्न हो रही होती है, तो स्पिनर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ना कि ना हमें सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कोच का जो माइंडसेट है वो T20 फॉर्मेट वाला है। चहल को नहीं लेकर आया। बड़े फॉर्मेट में 50 ओवर हो, 90 ओवर हो, तो कौन ज़्यादा आपको विकेट्स लेकर देता है? वो तो कोई आधा इक्का दुक्का मैच होगा जो फास्ट बॉलर ज़्यादा विकेट ले जाएं, लेकिन स्पिनर ज़्यादा विकेट्स ले रहे होते हैं जहां पर टर्निंग पिच हो। श्रीलंका वाले अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरे थे, जो उनकी बेस्ट कॉम्बिनेशन था स्पिनर के साथ। लेकिन यहाँ पर हम देखें इंडियन बैट्समैन की तरफ तो कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं था, सिर्फ एक कुलदीप यादव। कोच की गलती थी। वो सारे के सारे इंडियन मीडिया इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कैच पर कोई भी बात नहीं कर रहा। दोस्तों इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पिक्चर मैं आप लोगों के सामने लगा ही रहा हूँ, पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो क्या ये आउट है या नहीं है। लेकिन श्रीलंका मीडिया क्या बता रहा है कि देखो आउट नहीं था, नॉट आउट था ये, लेकिन ऑन द फील्ड जो अंपायर था उसने आउट दे दिया, थर्ड अंपायर से पूछकर आउट भी दे दिया। फिर इसका मतलब क्या है? ये कोई लॉजिक तो ना हुआ। अब इस क्लैरिफिकेशन के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। दूसरा, रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, दाद ही देना पड़ेगी। ब्रेव है वो, ब्रेव। इंडिया की तरफ से बेस्ट प्लेयर है वो, हिमसेल्फ ट्रॉफी है वो, कैप्टन है वो, हर एक वो चीज़ है जो इंडिया को चाहिए, और नाम है उसका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का कहना है कि हम एक सीरीज तो हारे हैं, क्या दुनिया ख़त्म हो गई? क्या हमारे लिए क्रिकेट ख़त्म हो गई? सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज तो हारे हैं। इन प्लेयर ने पहले कितने ही साल हमें बेस्ट मैचेस जितवा कर दिए हैं। आज हम सीरीज हार गए तो हम इनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। माना ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, माना स्पिनर के सामने ये स्ट्रगल किया, लेकिन मिस्टेक से ही सीखा जाता है ना। जब मिस्टेक का पता ही नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे? इंडिया को पता चल गया है कि कहां पर हमारी मिस्टेक है। ऑफ कोर्स स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग नहीं हो रही इन पर, वो मिस्टेक है, उसको ये दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इस पर रोना धोना तो बनता नहीं है। जहां पर मीडिया पर ये उठाया जा रहा है कि इंडियन बैट्समैन फुली कोलैप्स कर गए हैं, अब इन लोगों का समझो जवाल आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेले वो अलग बात है, वो क्यों नहीं खेले वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो सभी जानते हैं किसकी साजिश है, ये साजिश है जो साजिश करने वाला है। सभी जानते हैं जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है वो है जय शाह। जय शाह का प्लान यही है, IPL करवानी है तो फुल इंटरटेनमेंट होना चाहिए। जितने भी क्राउड आ रहे हैं फुल इंटरटेन होकर जाएं। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोहली ने भी स्टेटमेंट दिया इसके अगेंस्ट, रोहित शर्मा के भी स्टेटमेंट आए हैं, बहुत से एक्स क्रिकेटर के भी स्टेटमेंट आए हैं कि आप प्लीज़ ऐसी पिचेस ना बनाएं जहां पर बॉल इतना से भी टर्न ना हो रहा हो, फट्टा पिच हो। आप लेवल रखकर बनाएं, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, बैट्समैन के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी। तो एंड पर जो फाइनल हुआ उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल किया गया था पिच का। अब नया सीजन आएगा तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन उस हरकत की वजह से, वो फ्लैट पिच बनाने की वजह से, वो एंजॉयमेंट हासिल करने की वजह से
आज इंडियन बैट्समैन श्रीलंका के सामने नहीं खेल पा रहे, स्पिनर के अगेंस्ट खेल ही नहीं पा रहे, पार्ट टाइम जो स्पिनर होते हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं खेल पा रहे। तो सीरीज हार गए हैं 27 साल के बाद, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों को आदत नहीं है स्पिनर के सामने खेलने की। स्पिनर के सामने खेलने की आदत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईपीएल पिचेस पर, बाहर जाकर बिल्कुल भी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, वो तो बॉलर्स इन लोगों को जितवा गए हैं। और अभी जो ओडीआई सीरीज हुई है, इन लोगों को फेंटा लगा है ना, 117 रन से हार रहे थे ये, 117 रन से हार रहे हैं। और टोटल बनाए कितने हैं? 138, जो आखिरी ओडीआई मैच था। ये लेवल है इंडियन बैट्समैन का, और इसमें कसूर किसका है? सबसे ज़्यादा कसूर बीसीसीआई का ही है। लेकिन कप्तान खड़ा सीना तान, कप्तान ने सबसे ज़्यादा स्कोर भी किए, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी कप्तान का था, टीम को लेकर चलने वाला भी कप्तान ही था। कप्तान कह रहा था कि मैं आगे खड़ा होऊंगा, आप लोग मेरे पीछे आओ, लेकिन पीछे वाले बेचारे ठुस ही कर गए। कप्तान ने कुछ किया तो किया, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर हैं उन लोगों ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। कप्तान ने ऑलमोस्ट हर मैच में 50 लगाई है। कप्तान के जो रन्स थे, आई थिंक 154 रन्स थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 145 आई थिंक। ओडीआई फॉर्मेट में कप्तान का इतना अच्छा स्ट्राइक रेट और सबसे ज़्यादा रन्स इंडिया की तरफ से भी जो सीरीज़ खेलेगी ओडीआई, और श्रीलंका के जितने भी बैट्समैन थे उनसे भी इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा का ज़्यादा रन थे। अगर आप देखोगे तो इंडियन बॉलर ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। पहला जो ओडीआई मैच था उसमें रन्स पड़े थे इन लोगों को 230। अब ऐसी पिचेस पर नेक्स्ट जो मैच है ओडीआई का, अब बॉलर्स को तो रेडी होकर आना चाहिए था, 230 से कम पे रोकना चाहिए था, लेकिन आने वाले मैच में 240 रन खा गए, उससे आने वाले मैच में 248 रन खा गए, यानी 10 रन का एक्स्ट्रा रन देकर गए। हर मैच में 10 रन एक्स्ट्रा देकर गए हैं, लेकिन अपनी स्किल पर काम कर नहीं आए। ये नहीं कि हम इनको पहले ही रोक लें, 200 से पहले ही रोक लें, जैसे श्रीलंकन बॉलर कर रहे हैं। और रोकते भी कैसे? इनके पास कोई प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है। तो स्पिनर जब नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे रोकोगे? वो तो आपको रोक रहे हैं स्पिनर बॉलर से, और आप स्पिनर लेकर ही नहीं आए। आप क्या कर रहे हो? फास्ट बॉलर को तो ड्रॉप किया आपने, स्पिनर को लाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉपर स्पिनर नहीं है। रेयान पराग, उसने 3 विकेट तो हासिल किए, लेकिन रन लीक कर गया, वो 60 रन खा गया वो। ये क्या का लॉजिक है? अब एक बंदा 3 विकेट तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन 60 रन खा गए, जबकि आपकी पूरी टीम 138 रन बना रही है, 117 से आ रही है। तो बहुत बड़ी गलती जो थी वो तो सिलेक्शन की थी, जिसने चहल को शामिल नहीं किया। या तो चहल से बड़ा स्पिनर लेकर आते आप, जैसे रवि बिश्नोई है, जब उसको शामिल नहीं किया आपने, सिर्फ एक स्पिनर से आप ओडीआई सीरीज जीतने जा रहे थे। ये बड़ी मिस्टेक थी आपकी, ये भूल थी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो इंडिया सीरीज हारी है अगेंस्ट श्रीलंका के, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक किसकी थी? बैट्समैन की, स्पिनर की? कहाँ पर आपको लगता है?